हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो फाइनली मैं आपके एक सवालों का जवाब देने आ चुकी हूँ। जो अपने इतने सारे सवाल पूछे, वो मेनली सवाल मैं बता रही हूँ आपको, इतने कॉमन, मतलब लगभग सबने एक ही सवाल पूछे, बट फिर भी मैं आपको जवाब देने आई। उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अपने इतने साल की उम्र में मैंने कभी भी थ्रेडिंग नहीं करवाई थी, और काफ़ी टाइम बाद मैंने करवाई है। तो बताना कैसा लग रहा है। मुझे तो अपना चेहरा बड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में, शीशे में अचानक से इतना चेंज। अब बताना कैसा लग रहा है। आप पहले से अगर मुझे देखे होगे तो आपको अंतर पता चलेगा, बाकी नहीं देखे हो तो मेरी पुरानी वीडियोस आकर देखना, फिर मुझे रिप्लाई करना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। चलिए आपके सवालों का जवाब देना मैं शुरू करती हूँ। सिद्धार्थ ठाकुर ने पूछा है, व्हाट्स योर एज, वेयर आर यू फ्रॉम। तो मेरी एज हो चुकी है लगभग 20 ईयर्स, और मैं बिहार से हूँ। आपको पता होगा मैं अभी गोरखपुर रह रही हूँ, बट मेनली मेरा जन्म बिहार में हुआ है, मेरी फैमिली भी वहीं रहती है। और अनुष्का ने पूछा है, सिस्टर क्लास 11th में से नीट का प्रिपरेशन करें तो क्या हो जाएगा। सल्यूट है सिस्टर आपको, आप एक बहुत इंटेलिजेंट गर्ल हो रियली सिस्टर, और आप हैप्पी इस ईयर जो नीट का एग्ज़ाम है ना 100% आप फूड के आइएगा। तो थैंक यू सो मच मेरी इतनी तारीफ़ करने के लिए। वैसे मैं बहुत खुश हो गई। आराम से कर सकते हो, अभी 11th है, 12th है, 12th के बाद आपको एग्ज़ाम देना, 2 साल है आपके पास। अगर अभी से आप इतने मोटिवेटेड हो ना तो आराम से कर सकते हो। मुझे पता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की थी ना, मुझे लगा था मेरा हो जाएगा। तो मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मेरा नहीं हुआ तो आपका भी नहीं हुआ, क्या पता मेरा अगले साल हो, या कभी भी हो सकता है। एक तो मेहनत, दूसरी किस्मत, दोनों बहुत ज़्यादा महत्व रखता है हमारे किसी भी एग्ज़ाम देने के लिए। तो क्या पता मेरी किस्मत ही ना हो, या फिर मुझे लगता है कि मैंने मेहनत की थी, बट कहीं ऐसा ही हो कि उस लायक मैंने मेहनत नहीं की, तो कुछ भी हो सकता है। बाकी आप अभी से प्रिपरेशन करो, आराम से हो जाएगा। ये तो सोचना ही नहीं है कि नहीं होगा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा नहीं होगा, मुझे लगा था मेरा हो जाएगा, नहीं हुआ वो अलग बात है। बट आप हमेशा यही सोचो कि आपका हो जाएगा। टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो, तभी आप मोटिवेशन आएगा, और तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। टेस्ट तो एक भी मत छोड़ना। ये एक क्वेश्चन इमरान साधु खान ने पूछा है, आपके फैमिली में कौन कौन चाहता है कि आप फ्यूचर डॉक्टर बने, और आपको दिल से कौन कौन सपोर्ट करता है। प्लीज़ रिप्लाई दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि मेरी जॉइंट फैमिली है। मतलब मेरे पापा 2 भाई हैं, मतलब 3 हो चुके हैं, पूरे पापा और उनके 2 भाई। और मेरी जॉइंट फैमिली है, तो बिज़नेस भी हमारा एक है। जैसे किराना होलसेल का दुकान है, तो तीनों भाई वहीं बैठते हैं। तो एक बहुत बड़ी फैमिली, लाइक 20-25 लोग हैं हमारे घर में। लेकिन सब चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मेरे पापा बड़े हैं, और मेरे पापा के 3 बेटी 2 भाई हैं। तो मैं तीसरे नंबर पे आती हूँ। दीदी का शादी हो चुका है, पापा और नहीं सॉरी भैया पटना रहते हैं, उसके बाद मैं हूँ। तो फर्स्ट मैं हूँ जिसने साइंस लिया। साइंस लेके मेडिकल फील्ड में जाने की मैं कोशिश जो कर रही हूँ, उसमें मुझे सब लोग सपोर्ट करते हैं। मेरा एग्ज़ाम बेकार नहीं हुआ, बट ठीक ठाक हुआ था। किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला कि हाँ तुमने पढ़ाई नहीं किया या फिर कुछ भी। सबने देखा था कि हाँ मैंने मेहनत किया था, तो सबने मुझे मोटिवेट ही किया कि अभी तुम्हारी एज है, अभी तुम आगे कर सकती हो। बच्चों का तब 5-6 अटैम्प्ट में निकला, अभी तो तुमने इतने बार ही दिया है, तो तुम आराम से ट्राई करो, हो जाएगा। तो मुझे सब लोग सपोर्ट करते हैं। मेरे लिए मम्मी पापा भैया दीदी तो बहुत ज़्यादा करते हैं। मिस्टर इडिट्स किसी ने बोला, आई थिंक पीपल आर डीमोटिवेटिंग हर इन द कमेंट सेक्शन। कोई बात नहीं, करने दो, आप हो ना मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर जहाँ मुझे 20% लोग मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो आप लोग जैसे लोग भी हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं। मुझे लगता है कि हाँ चलो कोई तो है। लिटरली मुझे पहले लगा था ना, जब मैंने पेपर वगैरह दे लिया था, जब मैंने चेक कर लिया था, मैं सोची थी यार अब मैं यूट्यूब पे क्या डालूंगी, क्या बोलूँगी वहाँ पे कि हाँ एग्ज़ाम नहीं हुआ। बट थैंक गॉड आपने मुझे समझा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अनमोल गेमिंग नाइस स्पीक, थैंक यू सो मच। आप क्या करोगी दीदी। अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं पता है कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं अभी तक उसी फेज़ में हूँ कि हाँ मेरा एग्ज़ाम क्यों नहीं अच्छा हो गया, या फिर मैं एग्ज़ाम क्यों नहीं निकाल पाई। वैसे वाला मेरे दिमाग में चल रहा है, बट कोई बात नहीं। अभी जो भी जैसा भी होगा मैं अभी आपको बता दूँगी। एक्चुअली आज मैं घर जा रही हूँ, तो घर जाने के बाद सारी फैमिली बैठ के कुछ ना कुछ तो बात होगा कि क्या करना है। एक्चुअली मेरे फैमिली में ऐसा होता है ना, किसी भी बच्चे का डिसीजन लेना होता है ना, तो सब लोग बैठते हैं कि हाँ क्या किया जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे मम्मी पापा बोल दिए ये कर लो तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग साथ में बैठे हैं, सब लोग बात करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तभी कुछ होता है। तो अभी मैं घर जा रही हूँ, तो देखते हैं क्या बात होगा, फिर तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी। आप आगे का क्या प्लान करोगे, मैंने बता दिया। अभी कुछ प्लान नहीं है मेरा, आगे देखते हैं क्या होता है। काजल दी, नीट की तैयारी हिंदी मीडियम से कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता आपके नीट के एग्ज़ाम में, आप किसी भी लैंग्वेज से वो कर सकते हैं तैयारी। विश्वा, आप प्रिपरेशन के लिए एक दिन में कितने घंटे स्टडी करती थी इंक्लूडिंग क्लासेस। प्लीज़ हेल्प एज आई एम ऑल्सो अ नीट एस्पिरेंट्स।
तो मैं मेनली आपको बताती हूँ, मेरी क्लास की टाइमिंग थी 2 बजे से 7:15 तक, जो मैं 1 बजे के बाद घर से निकल जाती थी, क्योंकि मुझे जाने में आधा घंटा लगता था और पता नहीं होता ना कब ट्रैफिक लग जाए। ये गोरखपुर में, गोरखनाथ के पास में रहती हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है दिन में, तो मैं जल्दी निकल जाया करती थी और आती थी मैं 8 बज जाता था आने में। कभी कभी तो ज़्यादा भी हो जाता था, क्योंकि क्लास की टाइमिंग थी ना 7:15, तो 7:30 तक तो टीचर पढ़ाते ही थे और आधा घंटा लग जाता था मुझे आने में। तो आने के बाद मैं खाना वगैरह खा के 9:30 से पढ़ने बैठती थी। और मेरा पहले जब क्लास चलता था ना, तो ऐसा शेड्यूल था कि मैं रात तक पढ़ती थी, 2-3 बजे तक आराम से पढ़ती थी। फिर मैं सुबह 10 बजे उठती थी, फिर 1-2 घंटा दिन में मेनली मैं 1-2 घंटा ही पढ़ाई करती थी, उसके बाद फिर मैं क्लास चली जाती थी। तो मेनली मेरा स्टार्टिंग में शेड्यूल यही था। और जब मैंने क्लास छोड़ दिया था मिड फरवरी से, तब पूरा मैं दिन भर पढ़ती थी। विश्वा ने ही एक और सवाल पूछा है, आपने 11th और 12th दोनों ऑफलाइन पीडब्ल्यू से पढ़ा? नहीं, मैंने 11th-12th पीडब्ल्यू से नहीं पढ़ा, मैंने अपना ड्रॉप ईयर पीडब्ल्यू से पढ़ाई किया। दी आपका ये कौन सा अटैम्प्ट था? अभी ने पूछा था, मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। एस्पिरेंट्स लाइफ, कितना दुख हुआ आपको, मैं बता नहीं सकती। भी लिखा, मुझे बताना, मैं प्रयास जी में गोरखपुर विद्यापीठ का स्टूडेंट हूँ और मैं साथ में पीडब्ल्यू का ऑनलाइन भी साथ में करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि विद्यापीठ में फैकल्टी तो सही है पर ड्रॉपर बैच है, इसलिए वो समझने से ज़्यादा दिक्कत ही करवा रहे हैं, जो ज़्यादा क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, जो मुझे दिक्कत कर रहा है। सॉरी, माफ़ कर देना, मैं चश्मा न ले गई हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो देखो, अगर आप प्रयास जी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रयास जी में आपने एडमिशन लिया है, तो अगर आपको लगता है कि आपको पीडब्ल्यू का ऑनलाइन बैच ले लेना चाहिए तो आप ले लो, इतना ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं पड़ता है ऑनलाइन का। तो और ये तो होता है कि अगर ड्रॉपर बैच हो तो टीचर मेनली क्वेश्चन ही कराते, ज़्यादा कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते, इसलिए आप एक बार ऑनलाइन भी ले लो पीडब्ल्यू का, फिर आपको देख लेना कि मतलब क्या ज़्यादा बेटर लग रहा है आपकी। दोनों में से कोई एक ही करना, क्योंकि फिर ऐसे लेक्चर ही देखते रह जाओगे और फिर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे। तो एक बार देख लेना आपको कौन सा बेटर लग रहा है। और बाकी अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर पड़े हैं पीडब्ल्यू का, आप वहाँ से भी देख सकते हो। इनका तो नाम ही नहीं है। आपके 10th और 12th में कितने परसेंटेज थे? तो मेरे 10th में 76% थे और 12th में 80% थे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरा 10th का एग्ज़ाम ना कुछ ऐसा हुआ था जो इंडिया में मुझे नहीं लगता किसी का वैसा हुआ होगा। और आपको जानना है तो मुझे कमेंट करना, मैं बाद में बताऊँगी। दीदी, बीएससी नर्सिंग कैसे होगा प्राइवेट से? अब बीएससी नर्सिंग प्राइवेट से कर सकते हो। मुझे जहाँ तक लगता है बीएससी नर्सिंग शायद 4 साल का होता है और प्राइवेट से आपको मेनली 1 लाख तो लग जाएगा, 80 भी लगता है, 80, 1 लाख, 2 लाख, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हो। तो देख लेना, पता कर लेना, 4 साल का 4 लाख तो लगभग लग ही जाएगा। हॉस्टल अदर खर्च भी होते हैं हमारे बुक्स के, तो 5 लाख तो आप मेनली अप्रॉक्स लेके चलना कि आपका उतने में हो जाएगा। और सत्य प्रकाश ने पूछा है कितना नंबर आया नीट में? तो वो मैं बता नहीं सकती, बट अप्रॉक्स इतना बुरा नहीं है, 450 प्लस है ऐसा। संतोष सुमन, कितने मार्क्स आ रहे हैं इस बार आपका और सेकेंड ड्रॉप का क्या प्लान है? तो मार्क्स तो मैंने बता दिए हैं और सेकेंड ड्रॉप का मेरा अभी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मेरा अभी बिल्कुल मन नहीं है कि मैं दोबारा ड्रॉप लेके वही पढ़ूँ। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। सबने यही पूछ रखा है ड्रॉप ले रहे हो क्या, तो मैं सबका जवाब नहीं दे सकती, जो जो मुझे पहले दिख जा रहा है ड्रॉप वाला उसका मैं रिप्लाई कर दे रही हूँ। किरण शर्मा ने पूछा, दीदी मेरे मार्क्स कम है, नीट में बहुत डिप्रेशन हो रहा है और आप आगे क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, ड्रॉप लूं या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर देना बिकॉज आप मेरे इंस्पिरेशन हो। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, आप 20 बार एग्ज़ाम 12th के साथ दिए थे, तो क्या दिक्कत है, आप एक ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आपके 4 से करीब तो मार्क्स आ ही रहे हैं, आप आराम से आगे कर सकते हो। बस पूरे साल कांस्टेंट पढ़ाई करना और अच्छे से, सबसे ज़्यादा तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि तभी हो पाएगा। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे एग्जाम में ऐसे फार्मूला याद नहीं आ रहा था कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, बट इतना ज़्यादा नहीं दिक्कत होगा, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, ज़रूर हो जाएगा। और ड्रॉप तो ले लो, आपको ऐसे ही अपने सपनों को पीछे छोड़ देना है ड्रॉप के चक्कर में, तो ये बहुत गलत बात है। इसलिए आप ड्रॉप ले लो, एक ड्रॉप तो आराम से ले सकते हो। बाकी आप अपनी फैमिली से डिस्कस कर लेना कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। वन लास्ट क्वेश्चन, मिथुन प्रजापति ने कुछ बहुत अच्छा लिखा है,
Selection does not want intelligence, it's want hard work with consistency. Your approach is good and I wish you select in it soon. Thank you. तो थैंक यू सो मच मुझे इतने ज़्यादा बेस्ट विशेष देने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो मुझे लिटरली मेरा फर्स्ट ये क्वेश्चन आंसर वाला ब्लॉग था, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब इतने दिन के बाद मैं थोड़ा अच्छे से आपसे कनेक्ट हो पा रही हूँ। ऐसे मैं छोड़ ही दी थी, ऐसा मेरा मन ही नहीं करता था। मैं आपको लिटरली बता रही हूँ ना, मैं दिन भर सोते रहती हूँ क्योंकि मेरा कुछ मन ही नहीं करता करने का। पहले मैंने सोच रखा था मैं नीट एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैंने बहुत सारी प्लानिंग की थी, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ काम करेंगे। मतलब मुझे ड्राइंग वगैरह पसंद है, मैं सोचती थी वो सब करूँगी या फिर कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में करेंगे। बट अब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कुछ करने का। मैंने एक चीज़ बनाया, बट मैं अगली बार कभी दिखाऊंगी। अभी ये बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा तो मैं चाहती नहीं हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन वगैरह रहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई देने के लिए। और आप भी अच्छे से पढ़ाई करो। मेरा जो भी होगा आगे क्या प्लान होता है वो मैं आपको बता दूँगी। सब्सक्राइब भी कर लेना।